ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अयोध्या कांड मंगल चरण प्रारंभ होता है। अयोध्या कांड यौवन कांड है। अतः इस बात को तुलसीदास जी ने कहा जो अयोध्या कांड यौवन कांड है। अतः तुलसी जी ने समझ के सबसे पहले शिव जी का स्तुति करते हैं। यौवन में काम ही व्यक्ति को हैरान करता है। जिस काम को शिव जी ने जला करके भस्म कर दिया। शिव जी काम को भस्म करने वाले हैं। इसीलिए युवक को सबसे पहले शिव जी का स्तुति करने को कहते हैं और शिव जी आशीर्वाद देंगे तो मन में कोई प्रकार का विकार नहीं होगा। और कोई प्रकार का विकार नहीं होगा तो भगवान की भजन अपने आप हो जाएंगे। उसमें शिवरात्रि आने वाला है। शिवरात्रि के अवसर पर अयोध्या कांड का पाठ जो है प्रारंभ होने वाला है। सब कोई ध्यान लगा के अयोध्या कांड सुनेंगे। श्लोक प्रारंभ होता है। यस्यांके च विभाति भूधर सुधा देवापगा मस्तके भाले बाल भिदुर्गले च गरलम यशोरसी ब्याल राट सोयं भूत विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। शिव जी के बाईं ओर हिमाचल पुत्री भवानी बैठे हैं। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तक। शिव जी की पत्नी सहित स्तुति की है। तुलसी जी कहना चाहते हैं कि युवान यौवन काल में तेरा भी विवाह होगा और तेरा दाम्पत्य जीवन शिव पार्वती जैसा हो। शिव पार्वती शमशान में विहार करें, पर्वत की चोटी पर रहें, फिर भी उनका दाम्पत्य जीवन कितना दिव्य है। और हम बंगले में रहते हैं फिर भी हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता है क्योंकि इच्छा ज्यादा हो जाती है। अब जितना आप पत्नी को दोगे उतना कहेगा ये भी चाहिए 20 रंग का फरमाइशी शुरू हो जाएगा। अंगला चाहिए, बंगला चाहिए, मकान चाहिए, कोठी चाहिए, हवाई जहाज चाहिए। अब पूरा कर इच्छा कोई कमी नहीं है। शंकर भगवान को वंदना करके लोगों को समझाया तो जिस तरह शंकर भगवान पार्वती सहित पर्वत के ऊपर निवास करते हैं, शमशान भूमि में निवास करते हैं, जहां होती है वहां उनकी इच्छा विचरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। मैं साथ साथ पार्वती भी घूमती रहती है। पार्वती भी सुखी है, प्रसन्न है, शिव जी भी खुश हैं, प्रसन्न है। वैसे ही चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे कुछ भी हो, दोनों पति पत्नी आपस में सम्मत बना करके रखो। दुख है तो दुख में भी साथ दो, सुख है तो सुख में भी साथ दो। पार्वती जैसे बनो, सीता जी जैसे बनो। अगर भगवान राम वनवास गए तो सीता जी भी साथ में चली गई। कहाँ उनको डर हुआ जो मेरे को पैर में पत्थर लग जाएंगे, कांटे चुभ जाएंगे, कितना कष्ट होगा, समय पर भोजन होगा या नहीं होगा, है कि नहीं। आप उठते हो सुबह सुबह कहते हो मेरे को चाय चाहिए, गोलगप्पे चाहिए, ये चाहिए, समोसा चाहिए, ब्रेड पकौड़ा। लेकिन
कसु दिन जीवन बारी बतासा, किए व्रत बहु उपवासा। पार्वती तो ऐसे दिन थी जो हवा पीकर भी रह जाती थी। या आजकल के बच्चे भूखे रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो वह गुण जो है पार्वती में है ना, वह गुण शिव जी में है ना, जो अपने इच्छा को मार के रखे और तब जो है उस स्थान को प्राप्त किया जिस शिव को जो है हम और आप जाप कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान को, ऐसे परमात्मा की प्रार्थना न करें तो किसको करें? इसलिए श्यांके च विभदे भोधर सुता देवापगा मस्तके, हमारा दाम्पत्य जीवन बिगड़ता ही जाता है। पति पत्नी को प्रेम दे और पत्नी पति को आदर दे तो दाम्पत्य जीवन अपने आप दिव्य हो जाएगा। जिसके घर में पति से पत्नी खुश हो, पत्नी से पति खुश हो, उसके घर में सदा लक्ष्मी की वास होती है। और दोनों खुश नहीं है तो कुछ भी नहीं। खुशी रहो तो पार्वती जैसे, खुशी रहो तो शिव जी, क्योंकि वह पर्वत पर बैठे हुए हैं। बैठे पर्वत के ऊपर शिखर पे, देखते सबको एक ही नजर में। बैठे पर्वत के ऊपर शिखर पे, देखते सबको एक ही नजर में। कोई चाहे तो खुद आजमा ले, कोई चाहे तो खुद आजमा ले। इनसे बढ़ कर के दानी नहीं है, भोले बाबा से बढ़ कर के दानी। देवताओं में कोई नहीं है, भोले बाबा से बढ़ कर के दानी। तो सबसे बड़े दानी और सबसे बड़े मानी, सब कुछ उनमें गुण है, सब कुछ को समन करने की शक्ति उसमें है। तो उनकी प्रार्थना नहीं करें, उनकी मंगलाचरण नहीं करें तो किनको करें? यस्यांके च विभदे भोधर सुता देवापगा मस्तके। बंबई के जाने माने कवि श्री सुरेश दयाल जी कहते हैं कि हमारे बंबई का दाम्पत्य जीवन कैसा है। ड्राइंग रूम में हंसे और बेडरूम में जो है भौंके, यही है ना। 1100 वर्ष पहले दक्षिण भारत में समर्थ विद्वान वाचस्पति हुए हैं। वे शंकर भाष्य की टीका लिखने में इतने डूब गए कि भूल गए कि मेरी शादी भी हुई थी। एक दिन दिया बुझ गया तो उसकी पत्नी भामती ने उसे प्रगटाया, जलाया। उन्हें आश्चर्य हुआ, दिया किसने प्रगटाया, किसने जलाया? उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? तो पत्नी ने जवाब दिया कि मैं आपकी पत्नी भामती हूं। वो बोले, आपने मुझे इतने दिन तक याद क्यों नहीं कराया? पत्नी बोली, आप भारतीय संस्कृति का यहाँ इतना महान कार्य कर रहे हो तो उसमें आपको मैं क्या कर सकूं? कम से कम विक्षेप तो न करूं। वाचस्पति गदगद हो गया। उन्होंने उस ग्रंथ का नाम भामती टीका रखा। आज भी जो है भामती टीका है। तो कोई अच्छे कार्य करता है तो इसके बीच में विघ्न नहीं डालना चाहिए। पत्नी ने बाधा ही नहीं डाली, ज्योत जल रही थी।
और वे अपना कथा काव्य लिख रहे थे। उसके बीच में एक दिन दिया बुता गया तो पत्नी जो है उसको जला दी। अपने पति को नहीं बोली कि आपका दिया जल गया, अति बुत गया है, चुपचाप जला दी। आपने कौन जलाया? लेकिन उस दिन उनको ध्यान में आ गया कि आप क्यों इस दिया को जला दिए? क्योंकि मैं आपको अवरोध करना नहीं चाहती, क्योंकि आप जो है भारत को ऊंचा करने के लिए आप लिख रहे हो ना, कोई काव्य की रचना कर रहे हो ना, तो इसके बीच में टोक दो तो आपकी कलम जो है रुक जाएगी। बीते सम्मत सहज 87, बीते सम्मत सहज 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। आपकी पत्नी आपसे बात करना चाहती है, ऐ सुनो। लेकिन अगर आप नहीं सुनते हैं तो गुस्सा में आ जाती है कि कैसा है हमारा पति, कैसा है ये, मैं जो कहता हूँ हमारी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। गुस्सा करके जा करके अपना जो है किचन में बर्तन को बजाना शुरू कर देते हैं, फेंकना शुरू कर देते हैं। ये बात गुस्सा होता है। आज 87 सम्मत तक शंकर भगवान तपस्या में लगे हुए हैं। पार्वती जी वहां बैठी है, पूछना चाहते हैं कि भगवान मुझे अब उद्धार कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, जो मैंने सीता का रूप धारण कर लिया, अब मुझे माफ कर दो। पूछने के लिए उनको 87,000 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा। आज की पत्नी कौन इंतजार करेगी? हाँ, 1 साल तो इंतजार करेगी नहीं, कब आओगे कब आओगे कब आओगे। और पार्वती माता ने 87,000 वर्ष तक इंतजार की अपना एक्सेप्ट करने के लिए, अपनी गलती स्वीकार करने के लिए। इतना दिन तो उनके साथ रही, कष्ट काट के रही, या कैसे रही, क्या खाती होगी, क्या पीती हुई, कैसे चलती होगी। और बाद में क्या हुआ? शंकर भगवान से यही मांगे, जन्म जन्म पद शिव अनुराग। जितना बार मैं जन्म लूं तो आपकी पत्नी बनूं, आपकी अर्धांगिनी बनूं। आजकल के जमाने के बच्चे गुस्से में आ जाएंगे। पार्वती माता कहां गुस्सा में आई? इसलिए शिव और पार्वती दोनों की एक साथ वंदना करते हैं। ये श्यांके चौबिबधि भूधर सुता देवा पगा मस्तके। तो बनो तो शिव और पार्वती जैसा, कर्म करो तो शिव और पार्वती जी। इनका जो है जीवन कैसे है, कितना बड़ा दाम्पत्य जीवन है, कैसे है, क्या है। आपकी अगर 2 शादी हो जाए तो आप कैसे रहोगे? अब दोनों पत्नी को लेकर चलना है, कैसे चलना, सबकी बात मानना है, मुश्किल हो जाता। एक शादी करना तो ठीक नहीं है, संभव नहीं। और 2 शादी कर तो परेशान हो जाओगे कि नहीं, सो बताओ। और शंकर भगवान की गंगा भी थी और पार्वती भी थी, और दोनों आपस में लड़ रही थी। कहते गंगा तुम चिंता मत कर, तुमको हम माथे पर ही रखेंगे। तो गंगा जी को जब माथे पर रख लिए, अब देखो अब पार्वती जी के साथ रह रहे हैं, दोनों को जो आदर की। तो आदर की भावना तो ऐसी होनी चाहिए, जो पार्वती जी से भी द्वेष नहीं करते थे, उनसे भी मिलकर के अपना पारिवारिक जीवन व्यतीत करते थे। और गंगा तो गंगा है, उनको तो जटा में रमा लिया, गंगा वहां बह रही, यही बात। तो शिव जी में कितना बड़ा गुण था, जो सबको मिला करके चलते थे।
हम अपने परिवार के साथ मिल करके नहीं रहते। आपस भाई भाई में लड़ाई कर लेते हैं, बेटा बाप में लड़ाई हो जाता है। तो यही तो कमी हो गई ना। ऐसा न करो। अयोध्या कांड पर हो, अयोध्या कांड में जो राजनीतिक है, जो बातें हैं, त्याग है, अगर उसका अनुकरण करोगे तो संसार सागर से पार हो जाओगे। तो आज की कथा यहीं तक रही। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।